नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस इंपॉर्टेंट वीडियो की सीरीज में, यानी कि 40 सीरीज। 40 यानी कि डेली डोज बाय धनपाल देख लिया। और एक ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की सीरीज है जिसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं और इनके कॉन्सेप्ट पे बार बार क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम लॉजिक, ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ हल करते हैं। और जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उनको प्रूफ के साथ आपके लिए लेके आया हूं मैं आपके लिए, और हमेशा इसी टाइप के क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आता हूं। अगर आज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परसेंटेज चैप्टर से है, और देखो ये एसबीआई क्लर्क में प्री में शिफ्ट 1 में 12 जनवरी 2024 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस सीरीज में करते हैं जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं और बार बार उनके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन को हम करते हैं इस सीरीज में सॉल्व। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि सेम अपडेट वहां पर भी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, हम आज के अगर क्वेश्चन की बात करें तो परसेंटेज टॉपिक से क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। और आप देख सकते हो कि ये एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, बस वहां पर आपको दिमाग से सिर्फ पढ़ने और क्वेश्चन को समझने वाली बात होती है। अगर आपने इन क्वेश्चनों को जो अगर पढ़ लिया, समझ लिया, क्वेश्चन को ठीक से तसल्ली से पढ़ो एक बार और उसको समझो उस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन की भाषा क्या कर रही है, इसको सोल्व कैसे करना है, क्या अप्रोच लगानी है, क्या इसमें ट्रिक लग सकती है, किस कॉन्सेप्ट पे इसके कॉन्सेप्ट जो है काम करते हैं, तो आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो यहां देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट गॉट 30% मार्क्स इन एन एग्जाम ऑफ 150 मार्क्स एंड फेल्ड बाय ए फ्यू मार्क्स। ठीक है, एक विद्यार्थी है जो कि उसने 150 नंबर की परीक्षा दी है, मैक्सिमम मार्क उसमें 150 है और उसमें उसको 30% मार्क मिले हैं, तो वो क्या थोड़े से नंबर से फेल हो गया, यानी कि फ्यू मार्क्स। ठीक है, तो यानी कि 150 नंबर की परीक्षा है जिसमें 30% मार्क उसको मिले हैं, लेकिन वो क्या हो गया, वो थोड़े से नंबर से यहां पर फेल हो गया, फेल्ड बाय फ्यू मार्क्स। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोला गया है कि इफ ही हैड गॉट 10% मोर मार्क ऑफ हिज प्रेजेंट मार्क। ठीक है, यानी कि अगर उसको जितने मार्क्स मिले हैं, यानी कि 30% का 10% उसको और मिल जाता, यानी कि जो नंबर उसको जो उसने प्राप्त किए हैं उस नंबर का 10% उसको और मिल जाता, तो वो क्या करता, वो बच्चा जो है वो 1.5 नंबर से पास हो जाता, यानी कि पासिंग मार्क से 1.5 नंबर उसको एक्स्ट्रा मिल जाते। ठीक है, तो अब यह पूछा गया है कि कैलकुलेट पासिंग मार्क्स, तो आपको पासिंग मार्क बताना है, पासिंग मार्क कैलकुलेट करना है। तो आइए हम सीखते हैं कि उसको उस केस में हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो बोला क्या गया है कि 150 नंबर की परीक्षा है जिसमें उसने 30% अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो 30% अंक प्राप्त किए हैं, इसका मतलब हमको 150 का 30% निकालना पड़ेगा। और परसेंटेज की मैंने आपको ट्रिक भी बताई है, पहले परसेंटेज की क्लास में मैंने आपको सिखाया है कि अगर हम परसेंटेज के साथ 2 जीरो काट देते हैं तो जो संख्या बचती है सीधा उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 15 का मल्टीप्लाई 3 से करते हैं यानी 15 या 45, तो हमको ये बात यहां पर समझ में आ गई कि उस बच्चे को 150 में से 45 नंबर मिले हैं, तो वो क्या थोड़े से नंबर से फेल हो गया है। ठीक है, अब बोला गया है कि अगर उसको 10% जो मिले हैं उसका, जो उसको 30% मार्क मिले हैं यानी कि 45 नंबर, तो 45 का अगर वो 10% मार्क और ले आता तो वो 1.5 नंबर एक्स्ट्रा लाख, मतलब 5 नंबर से 1.5 नंबर एक्स्ट्रा आते उसको। ठीक है, तो आप यहां कर सकते हो कि 45 इंटू 10%। ठीक है, तो 45 इंटू 10% कैसे करोगे, जैसे मैंने बताया कि परसेंटेज के साथ हम डबल जीरो काट देते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि यहां तो एक ही जीरो है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, देखो परसेंटेज से एक जीरो तो कट गया, अब एक और जीरो को कटने का मतलब है यहां पर आपको बीच में इसके पॉइंट लगा दो, तो यहां पर वो आपका यानी कि एक जीरो हट गया। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो कि इसको उसको कितने नंबर मिल जाते, यानी कि 4.5 नंबर अगर उसको और मिल जाते तो उसको 1.5 नंबर एक्स्ट्रा आता। तो अब आप इनको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो यानी 4 5 9 और 4, यानी कि अगर उसको 49.5 49.5 नंबर अगर आ जाते तो उसको 1.5 नंबर एक्स्ट्रा आता, तो इसमें से आप 1.5 माइनस कर दो। ठीक है, आपको पासिंग मार्क कैलकुलेट करना है, यहां से आके आपका 0। ठीक है, 9 में से 1 गया तो 8 और 4, यानी कि अगर 48 जो नंबर है वो क्या है, वो है पासिंग मार्क है 150 का, जो पासिंग मार्क है वो क्या है 48 है। ठीक है, तो यहां पर बहुत आसानी से हम इस चीज को निकाल सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज का थोड़ा बस ज्ञान होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, सिर्फ उसको समझने और उसको उस पर काम करने, टाइमली समझ में आ जाए आपको उसके कॉन्सेप्ट। तो इसी पे हम काम करते हैं सीरीज में कि आपको कॉन्सेप्ट कैसे जल्दी से जल्दी
एग्जाम में समझ में आए। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन को हड़बड़ी में पढ़ने से आप उसको 2-3 बार रिपीट करोगे, उसमें उससे ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, जिससे आप एक बार तसल्ली से पढ़ो। ठीक है, तो क्वेश्चन को सिर्फ एक बार तसल्ली से पढ़ो और उसका जो फिगर दिया हुआ है फिगर को नोट डाउन करो और उस पर आप एक्शन ले लो, काम कर लो। ठीक है, यानी कि 150 का 30% 45 मिला। ठीक है, और 45 का 10%, यानी कि जो नंबर उसको आए थे उसका 10% उसको मिल जाता तो उसको 1.5 नंबर ज्यादा आता, तो यहाँ पर उसको 49.5 आए, तो 1.5 नंबर अगर माइनस कर देंगे तो उसके ये क्या हो जाएंगे, ये उसके पासिंग मार्क हो जाएंगे। ठीक है, ये उसके पासिंग मार्क्स है और यही आपका आंसर है। ठीक है, यानी 48 जो है बी ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।